स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। 1 लाख लोगों को संपत्ति के दस्तावेज मिलेंगे और कई लाभ हैं। बाबू जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हैं, तो आज इन दोनों नेताओं का जीवन गांव गरीब के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 6 राज्यों के 763 ग्रामों के लगभग 1.25 लाख से अधिक हितग्राही, जिनके सर्वे का काम पूरा हो गया है और आज प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का काम आपके कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति में यहाँ संपन्न हो रहा है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है और आपने यह भी लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक 6,62,000 गाँव में निवास करने वाले हर आदमी को प्रॉपर्टी कार्ड मिले। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड तो मिले, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग क्या हो, उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो यह शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपने उदारतापूर्वक हमको समय प्रदान किया और आप इस अवसर पर उपस्थित भी हैं। इस अवसर के साक्षी करोड़ों करोड़ लोग बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं। आज हितग्राही भी आपसे संवाद करने के लिए निश्चित रूप से लालायित हैं। मैं सभी उपस्थित लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके पायलट फेज में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 1 लाख गांवों में आबादी क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिलाने के लिए सर्वे और मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से सर्वेक्षण का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पंजाब और राजस्थान में 101 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स के स्टेशन स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। किसी स्थान का सटीक निर्धारण कोर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में इससे पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय के विशेष सहयोग से ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति मिली। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को स्वामित्व डैशबोर्ड के द्वारा चलाया गया। तो गरीबों को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 763 गांव के लिए स्वामित्व योजना की लॉन्चिंग हुई है और अभी एक फिल्म दिखाई जा रही है। स्वामित्व योजना से क्या लाभ मिलेगा? आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा
6 राज्यों के 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ करने के उपरांत प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक लाभार्थी श्री लिखी चंद को स्वामित्व टाइटल डीड के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है, जिससे वे अपने घर का विस्तार करेंगे। अब मैं बैंक अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वे श्री लिखी चंद जी को स्वीकृत लोन की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। इस गौरवशाली अवसर पर 5 राज्यों के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के श्री दर्शन सिंह मारवी जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। नमस्ते जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह मरावी, ग्राम गुरैया, ग्राम पंचायत गुरैया, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं, हमारे सभी खुश हुए सर। जब पहले कागज नहीं थे तो बहुत दिक्कतें आती होगी, कोई मानने को तैयार नहीं होता होगा कि आपका है, तो फिर क्या स्थितियां थी? नहीं होता होगा कि आपका है तो फिर क्या स्थितियां थी? बहुत पहले ये कोई नहीं मिला था सर, कोई अधिकार। और अब जब मिल गया है तो जब काम हुआ तो सर्व सरकारी कर्मचारियों के हाथ से होता था तो फिर जरा मुसीबत रहती थी। अब मशीन ने कर दिया तो जरा आपको भरोसा हो गया था कि ड्रोन मशीन जो काम करेगा इंसान से अच्छा करेगा, ऐसा लगा था आपको? जी सर, उससे हमें बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ग्राम में चूना डलवाए सर, और इसके बाद जहाज कुड़ाए, वो ने 3 सर, और इसके बाद वो जहां से आया वहीं चला गया, और 3 दिन के बाद हमें नक्शा दिखा दिया सर। तो गांव के बाकी लोगों को भी संतोष है जो ड्रोन से काम हो रहा था? अन्याय नहीं हुआ ना? जी नहीं, सभी के मकान और आबादी भूमि का वो हुआ है सर। कोई झगड़ा नहीं हुआ ना कि तेरी जमीन मेरे में आ गई, मेरी जमीन तेरे में चली गई, ऐसा नहीं हुआ ना?
जी नहीं। बिल्कुल पक्का। जी चलिए दशरथ जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कागज मिलने से अब आपकी और आपके जैसे आपके गांव के दूसरे साथियों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जी आदिवासी सर, भाई आपको बहन भी हो, हमारी हमारे ओर दलित से- भाई बहन हो, हमारे वंचित भाई बहन हो, पिछड़े साथियों को विशेष तौर पर इन कागजों से बहुत मदद मिलेगी। अब आपकी जमीन और घर पर कोई भी गलत नजर नहीं डाल सकता है, जी सर। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए दूसरे लाभार्थी से बात करेंगे। दशरथ जी कुछ कहना चाहते सर, हैं? सर आपको धन्यवाद सर। वाह वाह वाह। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के श्री राम मिलन जी संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। राम मिलन जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री साहब। राम मिलन जी बताइए, मुझे जो बताया गया कि एक दुर्घटना में आपकी हथेली कट गई थी, कौन से हाथ की हथेली कट गई है? सर ये दाहिने हाथ की हथेली लगभग 14-15 साल पूर्व कट गई थी। दिखाइए जरा। जी सर। अच्छा, तो बिना हथेली आप काम करते हैं? थोड़ा बहुत इससे काम कर लेते हैं। तो एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ये चारा मशीन से कट गई थी। ओह, तो फिर आप कैसे अपना जीवन आजीविका वगैरह क्या करते हैं राम मिलन जी? साहब परचून की दुकान है साहब, वही चलाते हैं। थोड़ी खेती कर लेते हैं, बटाई वटाई। देखिए, आपके जीवन में तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया, और हाँ साहब, संकट तो शरीर है। का एक हिस्सा चला जाना यानी एक बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, लेकिन आपने हिम्मत के साथ खुद को भी संभाला, घर को भी संभाला। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत, वो खत्म हो गए हैं, और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। जब ये ड्रोन से काम चल रहा था तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता होगा? अरे साहब, चूना उना डाल के और ड्रोन द्वारा काम करा हुआ तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए। हाँ। सब छोटे छोटे बच्चे और सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा, देखने के लिए खूब परेशान रहे सब लोग। सबका विश्वास बन गया है कि अच्छी व्यवस्था हो रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब। ये खुशी की बात है कि आपके घर के कानूनी कागज आपको मिलने से अब गांव में विवाद भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो झगड़े जमीन और घर के ही हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली आशंकाओं की चिंता भी मुक्त हो गए, और पूरी तसल्ली से अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार आप जैसे साथियों के लिए अनेक लाभकारी योजना चला रही है, उन सभी का भरपूर लाभ उठाइए। और राम मिलन जी, ये जो फायदा हो रहा है औरों को भी बताइए, बताएंगे? हाँ साहब, फायदा सर इससे हम अपना कर्ज ले सकते हैं बैंक द्वारा, हाँ। और व्यवसाय अपना बढ़ा सकते हैं, दुकान। आपको पूरा विश्वास है कि बैंक में आप कागज दिखा करके पैसे ले सकते हैं आप? हाँ साहब, विश्वास हो गया सर। चलिए राम मिलन जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बधाई है। धन्यवाद जी। अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्री सुरेश चंद्र जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। हाँ सुरेश जी बताइए।